अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो इससे पहले जो सवाल हमने किए थे उसमें हमें कहा गया था कि आप इन सारे भिन्नों को आरोही क्रम में लिखो, यानी कि छोटे से बड़े के सीक्वेंस में। इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। ठीक है, तो ऑपोजिट जो हमने सीखा था उससे ऑपोजिट है ये, बस प्रोसेस सेम होगा, हमें बस बड़े से छोटे के रूप में लिखना है। तो आप एक चीज करो कि जब भी कोई संख्या आपको ऐसी दी आए कि कोई संख्या उसके नीचे कुछ नहीं है, जैसे 4 है उसके नीचे कुछ नहीं है, क्या है 1। ठीक है, तो 3 यहाँ पे हमें दे रखा था, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1। 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हमें इनके हरों को समान करना पड़ेगा, तो हरों को समान करने के लिए एक ही तरीका है, लॉसो। तो क्या क्या हमें दे रखा है, 1, 6, 3 और 3। अब हम क्या करेंगे, इनका लॉसो ज्ञात करेंगे। लॉसो ज्ञात करने के लिए 3 से भागा देंगे, क्योंकि सारी संख्याएं हमें दिख रही है कि वो 3 से ही भागा हो जाएंगे। तो हमने निकाल लिया इनका लॉसो, तो 3 दूनी 6 आएगा इन सारी संख्याओं का लॉसो। 6 मिल गया हमें। अब इनके हरों को समान करते हैं। 3/1 हमें पहली जो संख्या है वो दी गई है। एक चीज आप फिर अच्छे से समझो, जब भी कोई आपको 4-5 भिन्नों का सेट दिया रहा है, ठीक है, आपको पता कर रहे हैं कि कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, इनके हरों को समान करोगे। अगर समान नहीं है तो, अगर हर समान है तो आपके लिए ये जानना बहुत आसान हो जाता है कि कौन सा भिन्न छोटा है या कौन सा भिन्न बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, आप करोगे कि इनके हरों को समान करना है। हरों को समान करने के लिए एक ही तरीका है, कौन सा तरीका, लॉसो विधि। तो लॉसो हमने ऑलरेडी पता कर लिया है, हमारे पास लॉसो है 6। तो हम 1 का गुना कितने से करेंगे कि हमें नीचे 6 मिले, 6 से। तो 6 की गुना आपने नीचे करी है तो ऊपर भी 6 से गुना करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 18/6। उसके बाद जो हमारे पास भिन्न है वो 11/6 है। 6 को हम कितने से गुना करेंगे, नीचे 6 मिले, ऑलरेडी 6 है, 1 से गुना करेंगे तो 6 मिल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 11। अब हमारे पास नेक्स्ट भिन्न है 8/3। तो यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए 6। तो 3 से 2 की गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पे आ जाएगा। फिर लास्ट में जो भिन्न है 1/3। 1/3 को हम कितने से गुना करेंगे कि नीचे आ जाए 6। तो यहाँ पे करेंगे 2 से गुना, नीचे की गुना 2 से करिए तो ऊपर भी 2 से करो, यहाँ पे आ जाएगा 2/6। अब देखो कि हरों को समान हमने कर लिया है। अब हमें लिखना है इनको बड़े के छोटे के क्रम में। तो सबसे बड़ा भिन्न जो हमें क्या दिख रहा है, 18/6। उसके बाद हमें कौन सा भिन्न सबसे बड़ा दिख रहा है, 16/6। ठीक है, उसके बाद हमें कौन सा भिन्न सबसे बड़ा दिख रहा है, 11/6। उसके बाद हमें कौन सा भिन्न सबसे छोटा दिख रहा है, जो लास्ट वाला है वो है 2/6। अब आप एक चीज देखो कि ये जो भिन्न है 18/6, 16/6, 11/6 और 2/6, ये आए किससे है, 18/6 आया है 3/1 से। तो आप इसको सिर्फ 3 लिखो। ठीक है, और उसके बाद 16/6 किससे आया था, 16/6 आया था 8/3 से। ठीक है, 11/6 किससे आया था, 11/6 आया था हमारे पास 11/6 से ही। ठीक है, और लास्ट वाली जो भिन्न है वो हमारे पास 2/6 है। 2/6 किससे आया था, 1/3 से। तो ये हमने अवरोही क्रम के पहले सवाल को कर लिया है। दोनों का कंसेप्ट सेम है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों का ही कंसेप्ट सेम है, बस आपको दिमाग ये लगाना है कि अगर हर समान नहीं है तो हरों को समान करना है। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए काम आसान बन जाता है। हरों को समान करने के लिए लॉसो निकाल लेना है। लॉसो निकालने के बाद आप उनके हरों को समान करो और उसके बाद आपका काम बन चुका है। ठीक है, तो अब दूसरे सवाल को देखते हैं, प्रैक्टिस बनाते हैं। अवरोही क्रम के दूसरे सवाल पे आ चुके हैं हम लोग। अब दूसरा सवाल हमें कुछ और भिन्न दिए गए हैं और इन्हीं भिन्नों को हमें लिखना है अवरोही क्रम में, यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में। तो सबसे पहले हरों को समान करना पड़ेगा, और हरों को समान करने के लिए चाहिए हमें इन चारों संख्याओं के हरों का लॉसो। तो सबसे पहली जो संख्या हमें दी गई है वो है 3, उसके बाद है 7, उसके बाद है 21 और लास्ट में है 42। देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले आप देखो कि 3 सबसे छोटी संख्या यहाँ पर विभाजित होने वाली है। 3 से हम देख पा रहे हैं कि 21 और 42 भी चला जाएगा। तो 3 से लेते हैं, 3 1 3, 7 एज इट इज, 3 7 21,
3 1 3, 3 4 12, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचता है, एक 7 1 7, 7 1 7, 7 दूनी 14, जो हमारे पास बचा हुआ इनको गुना करेंगे हमारे पास आएगा 42। देखो 3 7 21, 1 दूनी 42। तो इन चारों भिन्नों के हरों का जो लॉस है वो हमारे पास आया है 42। एक एक करके चारों भिन्नों का लिखते हैं। तो 2/3 हमारे पास सबसे पहले है, 2/3 के नीचे लाना है हमें क्या, 42। तो 3 की गुना हम कितने से करें कि हमें 42 मिले, 14 से। तो 14 की गुना हमने नीचे करी है, तो 14 की गुना ऊपर भी करेंगे हम, तो 14 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 28, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास भिन्न है वो है -3/7। 3/7 के नीचे भी हमें चाहिए क्या, 42। तो 7 से कितने का गुना किया जाए कि यहाँ पर आ जाए हमारे पास 42, 6 से। तो 6 से गुना आपने नीचे करी है, ऊपर भी 6 से गुना करो तो यहाँ पे आ जाएगा -18/42। और लास्ट में जो हमारे पास, सॉरी सेकेंड लास्ट में हमारे पास जो भिन्न है वो है 5/21। 5/21 को आप कितने से गुना करोगे कि नीचे आ जाए आपका 42। तो 42 को अगर 21 को 2 बारी गुना करेंगे तो नीचे 42 आ जाएगा, और 2 की गुना आपने नीचे करी है तो ऊपर भी 2 से गुना करो तो यहाँ पे आ जाएगा 10/42। लास्ट में हमारे पास एक भिन्न है वो है 13/42। तो हमें चाहिए ही 42 नीचे, तो 42 तो ऑलरेडी है, तो हमें चाहिए यहाँ पे एक, यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक हो जाएगा, 13 1 13। अब हम देखें कि 42 42 42 और 42, ठीक है। तो यहाँ पर जो हर है वो सारे समान हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको बड़े से छोटे के क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा भिन्न हमें दिख रहा है वो है 28/42, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमें भिन्न दिख रहा है वो है बड़ा, वो है 13/42। और उसके बाद वाला जो भिन्न सबसे बड़ा दिख रहा है वो है 10/42। और लास्ट में जो हमारे पास माइनस वाली संख्या है उसे हम सबसे लास्ट में लिखेंगे क्योंकि ये सबसे छोटी होगी, तो -18/42। अब ओरिजिनल जो भिन्न है जिनसे ये सारी संख्याएं आई हैं, सारे परिमेय संख्याएं हैं, उनको लिख लेते हैं। -28/42 आया है आपका, सॉरी ये वाला प्लस वाला है, -28/42 आया है 2/3 से, तो 2/3 सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद है 13/4, उसके बाद है 5/2, और सबसे लास्ट में हमारे पास -3/7। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के दूसरे सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर बी, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ क्वेश्चन नंबर सी, इसको करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को खत्म करते हैं।